क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नीले समंदर को देखकर हमें सुकून मिलता है, वही समंदर आज हमारी लापरवाही से दम तोड़ रहा है। ये वही लहरें हैं जो कभी जीवन का प्रतीक थीं, लेकिन अब प्लास्टिक के बोझ से कराह रही हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की एक डरावनी सच्चाई है। हर साल करीब 1 करोड़ 10 लाख टन प्लास्टिक हमारे महासागरों में पहुंच जाता है। यह सिर्फ कचरा नहीं, यह हमारी आदतों का आईना है, एक ऐसा दाग जो हमारे ग्रह को धीरे धीरे निगल रहा है। समंदरों में फैला यह प्लास्टिक कोरल रीफ को घोंट रहा है, उनकी रंगीन दुनिया को बेरंग कर रहा है, मछलियों के पेट में पहुंचकर उन्हें मार रहा है और अंततः यही माइक्रो प्लास्टिक हमारे खाने की थाली तक लौट रहा है। यह अदृश्य खतरा हमारे शरीर में घुल रहा है, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। क्या हम अपनी ही थाली में झर परोस रहे हैं? ज्यादा प्लास्टिक कचरा भेजने वाले देश हैं फिलीपींस, तकरीबन 3,56,371 टन प्रतिवर्ष, भारत लगभग 1,26,513 टन और मलेशिया लगभग 73,098 टन। इसके बाद चीन लगभग 70,707 टन और इंडोनेशिया लगभग 56,333 टन आते हैं। बाकी देशों का मिलाकर आंकड़ा लगभग 1,56,012 टन है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये हमारी सामूहिक विफलता की कहानी कहते हैं। यह दिखाता है कि प्रदूषण सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की जिम्मेदारी है और हम सभी को मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। 80% समुद्री कचरा जमीन से आता है, नदियों से, शहरों से और हमारे कचरे के ढेर से। यह कचरा नालियों से बहकर नदियों में मिलता है और फिर नदियां इसे विशाल महासागरों तक पहुंचा देती हैं। हमारी लापरवाही का यह सिलसिला अनवरत जारी है। साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जनसंख्या घनत्व, प्लास्टिक पर अत्यधिक निर्भरता और कमजोर कचरा प्रबंधन की वजह से इस संकट के केंद्र में है। यहाँ प्लास्टिक का उपयोग बेतहाशा होता है और उसे सही तरीके से निपटाया नहीं जाता। लेकिन विकसित देश भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि वे अपना कचरा इन्हीं विकासशील देशों को रिसाइकलिंग के नाम पर भेज देते हैं। यह एक वैश्विक समस्या है, जहां अमीर देश अपनी गंदगी का बोझ गरीब देशों पर डाल रहे हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो रही है। यह एक नैतिक प्रश्न भी खड़ा करता है। समुद्र में प्लास्टिक सिर्फ मछलियों को नहीं मार रहा, बल्कि पूरी पारिस्थितिकी को नष्ट कर रहा है। समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं, समुद्री पक्षी प्लास्टिक के टुकड़े निगलकर मर जाते हैं और व्हेल जैसे विशालकाय जीव भी प्लास्टिक के जाल में फंसकर दम तोड़ देते हैं। कोरल रीफ दम घुटने से मर रहे हैं, जो समुद्री जीवन के लिए नर्सरी का काम करते हैं। उनके बिना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अब दूषित पानी और कम होती मछलियों से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। क्या हम सचमुच ऐसा भविष्य चाहते हैं, जहां हमारे महासागर प्लास्टिक के तैरते हुए ढेर बन जाए? यह कल्पना भी हमें डरा देती है। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यावर प्लास्टिक फ्री जुलाई या क्लीन सीज और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जैसे अभियान लाखों लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया भर में लोग अब इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। आज कई कंपनियां बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और इको फ्रेंडली पैकेजिंग की ओर बढ़ रही है, जो प्लास्टिक का एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी रिसाइकलिंग प्रोग्राम इस दिशा में उम्मीद की किरण है, जो कचरे को संसाधन में बदल रहे हैं। हम सबको मिलकर सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना होगा, जहां हर चीज बार बार इस्तेमाल हो सके और कचरा किसी नई चीज में बदल सके। यह एक ऐसा मॉडल है जहां हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं और कचरे को न्यूनतम करते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह एक चेतावनी है।
हर बोतल, हर पॉलीथिन, हर स्ट्रॉ जो हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं न कहीं किसी समुद्री जीव की मौत बनता है। अगर हम आज नहीं चेते, तो कल के समंदर सिर्फ नीले नहीं, बल्कि प्लास्टिक के रंग में रंगे होंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनें। अपनी आदतों में छोटे-छोटे बदलाव लाएं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, अपना पानी का बोतल और कपड़े का थैला साथ रखें, क्योंकि धरती किसी एक की नहीं, हम सबकी है और इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे द हिडन स्टोरी, स्टोरीज दैट विस्पर द ट्रूथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या कदम उठा रहे हैं इस धरती को बचाने के लिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई फुसफुसाती है और उसे सुनना हमारा फर्ज है। आइए मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करें।